नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास हिंदी ग्रामर, और 12th क्लास हिंदी ग्रामर में हम काव्य अंगों को पढ़ रहे हैं। और काव्य अंगों में भी देखिए क्या पढ़ रहे हैं, हमने छंद पढ़ लिए हैं, अलंकार पढ़ लिए है। आज हमारी बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और जिसका नाम है रस, यानी कि रस पढ़ेंगे। और रस क्या होता है? आनंद होता है, और उस आनंद को हम पढ़ेंगे और आनंद लेंगे कि रस वास्तविक तौर पर रस होता क्या है। अब आप रस है ना, वो कोई सब्जी या किसी खाने में या उसके रस को मत लीजिएगा, यहाँ रस अलग है। काव्य के अंतर्गत अगर रस नहीं है तो काव्य काव्य नहीं कहलाता है। जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो वह शरीर नहीं कहलाती है, उसी प्रकार से किसी पंक्ति में, किसी शब्दबद्ध रचना में अगर रस नहीं है तो वह काव्य नहीं कहलाता है। तो काव्य का एक अनिवार्य अंग माना गया है, क्या है वो? रस। तो आज इस रस को हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। रस की कई परिभाषाएं हैं, कई आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है, कई उसके सूत्र है, इसके भेद है, रस के कितने भेद है। जैसे भरत मुनि ने इसको 8 रस दिया था, 8 रसों का उल्लेख किया था अपने नाट्य शास्त्र में, और यहाँ फिर शांत रस को भी उन्होंने स्वीकार किया था। ऐसे करके उन्होंने 9 रस बनाए थे। तो 9 रस का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वसम्मति से अलग अलग आचार्यों ने जैसे वात्सल्य रस को भी सम्मिलित कर दिया है, उसके बाद में भक्ति रस को भी सम्मिलित कर दिया है। तो ऐसे अलग अलग आचार्य और सबको मिला के, और यहाँ पर जो रस का हम वाचन पठन करने वाले हैं, रस को पढ़ने वाले हैं, वो टोटल 11 रस है। आपके कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बहुत ही अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डीप में बताया जाएगा, पूरे विस्तार के साथ बताया जाएगा, ताकि कुछ भी छूटे ना। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, सभी बहुत अच्छे से समझिए, इसको पढ़िए। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जिसका नाम है रस। देखिए बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं रस। और रस क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किस श्रेणी में रखा जाता है, क्या है रस, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि रस किसे कहा जाता है। अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग शास्त्रकारों ने, या रस निष्पत्ति जिन्होंने सबसे पहले की थी वो कौन थे, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो ये बात है कि श्रव्य काव्य के पठन। अभी आप बोलोगे कि देखिए काव्य 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम काव्य का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि काव्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रव्य और एक होता है दृश्य। श्रव्य वो होता है जो सुनने वाला, जो सुना जा सके, और एक होता है जो देखा जा सके, एक और मान लेते हैं हम यहाँ पर, एक और कि श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य दोनों, जो देखा भी जा सके, जो देखा व सुना जा सके, ठीक है। क्या है? एक काव्य तो वो होता है कि जिसको सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, और एक काव्य ऐसा होता है कि आप देख सकते हो, आप सुन नहीं पा रहे हो, है ना। काव्य मतलब आप जो रसानुभूति ले रहे हो, जो रस का आनंद ले रहे हो, वो आनंद इस प्रकार से होगा कि या तो एक तो ऐसा है कि आपने कोई कविता सुनी है और सुनकर आप इतने भाव विभोर हो गए हो और इतना आपको आनंद आ गया है, मजा आ गया है, आपको उसका अर्थ भी समझ में आ गया, क्योंकि वो कौन सा है? श्रव्य काव्य है। एक काव्य ऐसा है कि आपके सामने मंचन किया जा रहा है, लेकिन वो मौन रूप से किया जा रहा है, उसमें कोई कथन नहीं है, लेकिन मौन रूप से भी आपको पता चल गया है कि इसमें क्या, किस रस का संचार किया गया है। एक काव्य ऐसा होता है जो श्रव्य भी होता है और दृश्य भी होता है। तो ऐसे यहाँ पर काव्य के रूपों के बारे में बताया गया है कि काव्य के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से होता है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि श्रव्य काव्य के पठन। अगर आप श्रव्य काव्य है, श्रव्य काव्य यानी कि जो कविता है, उस कविता को अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने से जो रसानुभूति होती है वही रस है, जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। एक कहा जा रहा है, अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक तो वो काव्य होता है जिसको आपको पढ़ने से या किसी काव्य को, पढ़ी गई रचना को सुनने से आपको रसानुभूति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। एक वो है कि आपको देखने से या फिर सुनने और देखने दोनों से आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, आपको रस मिल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है।
काव्य में रस कहलाता है कि रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। जिस भाव की, अब कौन से भाव की, कि कोई कविता आपने पढ़ी, इसमें आपको पता चल रहा है कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर है या प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात की जा रही है, नायक नायिका के मिलन की बात की जा रही है, उनके प्रेम की बात की जा रही है, तो आप श्रृंगार रस में बोलेंगे। एक वो रस है जिसमें आपको कोई कविता आपने पढ़ी है या कोई सुन रहे हो या फिर कोई कविता का मंचन किया जा रहा है और आपको हंसी आ रही है जोर जोर से, तो वो क्या हो गया है, हास्य रस हो गया है। एक रस वो हो गया कि जिसको आप पढ़ने से आपके अंदर अचानक से एक ओजस्विता आ जाती है, ताकत आ जाती है, बलशाली दिखते हो और एक तेज आ जाता है, वो आ गया आपका वीर रस आ गया है। इसी तरह से एक रस वो है कि जहाँ जिस कविता को पढ़ने से या कोई लेख ऐसा है जिसको पढ़ने से आपको गुस्सा आ गया है, क्रोध हो गया है, क्रोध आ गया है, तो वो रौद्र रस में आ जाएगा। एक रस ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने से आपको डर सा लग रहा है तो वो भयानक आ जाएगा। और एक काव्य पंक्तियाँ कुछ ऐसी होती है कि जिसको पढ़ने से आपको छी कितना गंदा है, कितनी गंदी बात बताइए, घृणा होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा, यानी कि जिसमें घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग बात यहाँ पर बताई गई है। एक और बात होती है कि आप भजन कीर्तन गाते हो और भजन कीर्तन गाने से क्या होता है, आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है, तो वो क्या है हमारा, कौन सा, भक्ति रस आ गया है। तो ऐसे भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव आपका उत्पन्न हो रहा है वो होता है उस रस का स्थायी भाव। क्या होता है, उस रस का स्थायी भाव। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। आगे देखिए, सबसे पहले जो रस निष्पत्ति का तात्पर्य प्रस्तुत किया था या सबसे पहले जो रस के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा क्या है, तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें, देखिए सबसे पहले जो रस उत्पत्ति का श्रेय जाता है भरत मुनि को, और कहाँ पर जाता है, उनकी एक रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है और रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक, क्या है, एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। इस रस का केंद्र रंगमंच है और भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत मुनि ने स्थायी भावों को ही रस को माना है। रस क्या है कि हमने कह दिया है कि रस क्या है, ठीक है, कि रस हमें पता चल रहा है कि रौद्र रस है या भयानक रस है, लेकिन भयानक रस कब बना, ये जो भयानक है उसके अंदर रस की अनुभूति कब हुई, जब हमने देखा कि उसके अंदर डर का भाव आ गया है। कौन सा भाव आ गया, डर का भाव आ गया। भाई हास्य रस कब बना, जब वो हंसने का भाव आ गया है। वात्सल्य रस कब बना, जब उसके अंदर ममता आ गई है ना। तो जब तक रस के भाव नहीं उत्पन्न होते हैं तब तक रस की उत्पत्ति या रस की निष्पत्ति नहीं होती है। आगे देखिए, इसका एक सूत्र दिया है आचार्य भरत मुनि ने, वो सूत्र क्या दिया है, और देखिए संस्कृत में ही रस निष्पत्ति बताई गई है, हिंदी में भी बताई गई है, लेकिन हिंदी में रस का जो बखान है वो बहुत कम है। जो रस की निष्पत्ति है वो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत ही देखी जाती है, उसके बाद में ये हिंदी में प्रवेश कर गया। कि विभावानुभाव व्यभिचारी संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचार आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि ने रस तत्व का आधारभूत विषय नाटक में रस की निष्पत्ति माना है। किसमें होता है, नाटक में, कि नाटक में ही आप, यानी कि एक नाट्य में ही आप रस की निष्पत्ति होती है। मान लीजिए कोई रंगमंच है, रंगमंच जानते हैं आप, स्टेज है, स्टेज पे कोई प्ले किया जा रहा है। अब प्ले किया जा रहा है तो एक दृश्य तो ऐसा आ गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा करुणा बरस गई है, एक दृश्य ऐसा आ गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्रोध दिखाई दे रहा है, एक दृश्य ऐसा आ गया जहाँ पर युद्ध का दृश्य दिखा जाए, वहाँ पर वीर रस आ जाता है, और युद्ध के बाद का जो दृश्य होगा वहाँ पर विभत्स रस होगा। अब विभत्स रस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर सब लाशें
पड़ी होगी। तो लाशें जब पड़ी हुई होती है तो घृणा उत्पन्न होती है। घृणा का भाव जो उत्पन्न होता है, घृणा के भाव से कौन से रस की निष्पत्ति होती है? यहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तो कहीं आपको करुणा दिखाई दे रही है, तो करुणा दिखाई दे रही है, वहां पर करुण रस है। कहीं आपको क्रोध दिखाई दे रहा है, जहां क्रोध दिखाई दे रहा है वहां पर कौन सा? रौद्र रस कहा जाएगा, रौद्र रूप धारण कर लिया है। कहीं आपको ताकत दिखाई जा रही है, मतलब वीरता दिखाई जा रही है, ठीक है, साहस दिखाई जा रहा है। तो साहस भाव से जो जिस रस की निष्पत्ति होती है वो कौन सा है? वीर रस है। और कहीं आपको मतलब एक माँ और बेटे की बात दिखाई दे रही है, किसी घर के अंदर माँ और बच्चे के साथ में, या श्री कृष्ण और यशोदा माँ का एक कोई प्रसंग दिखाई दे रहा है, या कोई उसके ऊपर रंगमंच किया जा रहा है, या उसके ऊपर नाट्य अभिनय किया जा रहा है, या फिर नंद बाबा और श्री कृष्ण के बारे में कोई विचार विमर्श हो रहा है, या दोनों के बीच में अटखेलियाँ हो रही है। तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? वहां पर वात्सल्य रस है, यानी कि पिता पुत्र के प्रेम के बीच के प्रेम को बताना और माता पुत्र के बीच के प्रेम को बताना, वो क्या हो जाता है? वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य रस के अंदर वत्सलता होती है। वत्सलता मतलब कि ममता होती है। तो ममता जरूरी नहीं है माँ के अंदर ही हो, ममता पिता के अंदर भी होती है। तो इस तरह से क्या बताया है कि ये जो आधार है वो नाट्य है, कि नाटक के द्वारा ही हम रस की निष्पत्ति को मान सकते हैं। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति बताई थी। आगे देखिए बच्चों कि रस होते क्या है और रस की परिभाषा क्या है। वैसे हमने रस की परिभाषा भरत मुनि के आधार पर देख लिए, और बहुत सारी परिभाषा आगे परिभाषा आती रहेगी। क्यों आएगी? क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग समर्थकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है। अब वो क्या क्या परिभाषा दी है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम हमारे विचार से नहीं देख रहे हैं, हम आचार्यों के विचार से देख रहे हैं। उसके बाद हमने यह साबित हुआ है कि रस क्या है, और रस के होने का एक आधारभूत तत्व है नाटक। और नाटक के अंदर जब तक भाव नहीं है तब तक रस की जो व्युत्पत्ति है, रस का संचार है, वो नहीं हो सकता है। कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब देखिए कई प्रकार से आपको बताया जा रहा है कि आप श्रवण करने से या दृश्य करने से, या श्रवण दृश्य दोनों करने से आपको जिस भाव की अनुभूति होती है उस भाव, वो उसका स्थायी भाव है, और फिर आपको उस रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है किसी शब्द का अर्थ क्या होता है, रस का मतलब होता क्या है। तो यहाँ देखिए रस का मतलब क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। कि आनंद, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। अगर किसी काव्य में रस की अनुभूति नहीं है, किसी भाव का पता नहीं चला। आपको सबको पता है कि जब हमने पद्यांश किया था, यानी कि पद्य भाग जब पढ़ा था, तो पद्य भाग पढ़ते पढ़ते हम भावों को बताते थे कि क्या भाव व्यक्त किए गए हैं। करुणा झलक रही है, भयानकता झलक रही है, वत्सलता झलक रही है, या कोई निर्वेद वाला या विभत्सता झलक रही है, घृणा झलक रही है, प्रेम झलक रहा है, क्या बताया है। तो ये जो भाव थे ना वही रस है। क्या है? रस है। तो जैसे का एक शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई मोल नहीं होता है, वो शरीर किसी काम का नहीं होता है, वो एक बेजान होती है, उसके अंदर भाव प्रकट नहीं होते हैं, उसका हाव भाव श्रव ये सब दिखाई नहीं देता है। वैसे ही किसी काव्य के अंदर अगर रस का समावेश नहीं है तो वो काव्य काव्य नहीं कहलाता है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव माने गए हैं। आगे देखिए बच्चों कि रस शब्द की व्युत्पत्ति। रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है। यानी कि क्या करा है? अच प्रत्यय क्या होता है? स्वर। हमने क्या करा है? यहाँ पर रस लिख दिया है, और ये रस ऐसा था, इसमें हमने अच लगा दिया है, और अच लगाने के बाद ये क्या बन गया है? पूरा का पूरा रस बन गया है। तो ये है रस, ये है रस, और ये है क्या है? आनंद। यानी कि रस ही आनंद है। अगर आपको किसी काव्य को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद जिस प्रकार का होता है वो उसी प्रकार का रस कहा जाता है। अर्थात रस प्लस अच रस हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं।
आगे देखिए बच्चों, और भी है, मैंने कहा ना आपको कि अलग अलग परिभाषाएं हैं, बहुत सारे तरीकों से रस पढ़ेंगे, केवल यही नहीं कि एक परिभाषा पढ़ ली और हमें रस समझ में आ गया, नहीं। अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं, सुनने से भी आनंद प्राप्त हो रहा है, भाव प्रकट हो रहे हैं, पढ़ने से भी मिल रहा है। और ये जो रस कहाँ होता है, नाटक में होता है, कि नाटक यानी कि आप हरकतें ऐसी कर रहे हो जिससे आपको पता चले कि इसके अंदर किस प्रकार का भाव है। आप रो रहे हो तो पता चल रहा है ये करुण रस हो गया है, आप हंस रहे हो तो हो गया है आप हास्य रस हो गया है, आप प्रेम में दिख रहे हो यानी कि आप किसी के वियोग में रो रहे हो तो वो प्रेम हो गया है, आप ईश्वर की भक्ति में मग्न हो रहे हो और बहुत ध्यान लगाए हुए हो, कहीं इधर उधर का ध्यान नहीं है, तो वो आपका भक्ति रस हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपके अंदर श्रद्धा है, यानी कि आप श्रद्धा के कारण कुछ भी कर रहे हो। तो ये आपको रस की अनुभूति नाट्य में मिलती है। कहाँ मिलती है, नाट्य में मिलती है। अब देखिए अलग अलग आचार्यों के द्वारा है कि आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये परिभाषा किन्होंने दी है या रस निष्पत्ति क्या है। आगे भी पूरा रस पढ़ेंगे, केवल परिभाषाओं में ही नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्या पढ़ा रही है, बस हमें ये इस तरह से पूरा व्याख्यान करिए। तो व्याख्यान नहीं बच्चों, पूरे रस भी पढ़ेंगे और उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो। आस्वादन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। आस्वादन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना या आत्मसात करना। ग्रहण करना या फिर आत्मसात करना, आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सुहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। फिर क्या है, प्रेषक कौन होता है, प्रेषक वो होता है जो उस काव्य को पढ़ रहा है या उस काव्य को सुन रहा है, जिसके पास काव्य आ रहा है, और काव्य आने के साथ ही जिस रूप में आ रहा है और वो जिस भाव को हमारे मन के अंदर प्रकट कर रहा है, वो भाव जिस रस की निष्पत्ति करता है वही रस होता है। तो भाव बहुत जरूरी है, कि भाव के बिना तो कोई रस है ही नहीं। ये किन्होंने कहा है, ये आचार्य श्याम सुंदर दास ने कहा है। क्या कहा है कि अगर स्थायी भाव, जब स्थायी भाव कौन सा हो गया, मान लीजिए स्थायी भाव हो गया हमारा करुणा, दया। अब दया किसका स्थायी भाव है, यहां पर करुण रस का, दया या फिर करुणा। अब स्थायी, इस दया के साथ में विभाव भी आ गया, अनुभाव भी आ गया, संचारी भाव भी आ गया। ये सारे मिलके अगर हम उस चीज को ग्रहण करते हैं, इन सारों को मिला के फिर हम ग्रहण करते हैं और हमें उसे आत्मसात हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, तो वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है कि जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि जिस भांति के, जिस तरह से आत्मा जब स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर वो कितना ज्ञान ले लेती है, स्वतंत्र आत्मा बताती है कि कितनी ज्ञानी है, कि किसी भी प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्या कहलाती है, रस दशा। हृदय मुक्त है, मुक्त हृदय से आप किसी भी भाव को ग्रहण कर रहे हो तो वो क्या है, रस दशा है। आप उस आनंद को ग्रहण कर रहे हो, आप उस रस को ग्रहण कर रहे हो। ये किन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ, मर्मज्ञ का मतलब होता है काव्य के मर्म को जानने वाला, मर्म को या फिर उसके भाव को। मर्म क्या होता है, एक प्रकार का भाव होता है, एक प्रकार का दर्द होता है। मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है। मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र के आठ रस, श्रृंगार रस। देखिए भरत मुनि ने कितने रस को मतलब कितने रस को बताया है, 8 रसों को बताया है। किसके अंदर बताया है, नाट्य शास्त्र में, कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का संचार किया है, 8 रसों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस हो गया। ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया हमारा, ये तीसरा हो गया हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है। नाट्य में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है, कि शांत रस का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये हो गया 9, शांत रस एक रह गया है 9, अभी भक्ति और श्रृंगार बाकी है। देखिए इस तरह से 11 रस होते हैं। आगे देखिए, परंतु उन्होंने इसे रस के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए क्या है, ये भी 9 रस हो गए हैं। नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अब वात्सल्य रस देखिए, कहीं हद तक वात्सल्य रस का जो प्रयोग करा है
पूर्ण रूप से वो सूरदास जी के काव्यों में मिलता है कि सूरदास जी के काव्यों को पढ़ने के बाद में पता चला है कि वात्सल्य रस भी है ना। तो स्टार्टिंग में जब भरत मुनि ने रस निष्पत्ति की थी और रस निष्पत्ति से उन्होंने जो रस निकाले थे वो 9 रस थे। कितने थे? 9 रस थे, जिसके अंदर शांत रस है। लेकिन शांत रस को उन्होंने यहाँ रस के प्रयोग में, कि नाटक में शांत रस को प्रयोग नहीं किया जा सकता। नाटक में कैसे? क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। अब नाट्य शास्त्र में 8 रस तो आ रहे थे, लेकिन 9वां जो रस था वो आ ही नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने शांत रस को स्वीकार जरूर किया था कि रस की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है, लेकिन नाटक में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे, लेकिन उन्होंने रस के रूप में इसे स्वीकार किया। और नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का तो कोई उल्लेख है ही नहीं। वात्सल्य रस को तो नाटक शास्त्र में आप रख ही नहीं सकते हो, उसमें आप अलग अलग रूप से रखोगे, ठीक है ना। कि इस प्रकार नवरस की संकल्पना निकलती है, जिसमें शांत रस को यहाँ पर 9वां रस कहा जाएगा, शांत रस। उसके बाद श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। भरत मुनि ने भक्ति रस को केवल एक भाव माना है कि भक्ति रस जो है वो क्या है? एक प्रकार का भाव है, ये रस नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम जब पढ़ते हैं, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, तो हम 11 रसों का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आती है रस की एक सटीक परिभाषा कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राण तत्व। कि जैसे एक शरीर में आत्मा नहीं है तो वो शरीर नहीं कहलाता है, मनुष्य नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है? मनुष्य नहीं कहलाता है। ऐसे ही जिन पंक्तियों में रस नहीं है, भाव नहीं है, वे काव्य नहीं कहलाती है। काव्य को होने के लिए, मनुष्य को होने के लिए शरीर में आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और वैसे ही एक काव्य को बनने के लिए, एक पंक्ति को काव्य बनने के लिए उसमें रस का होना जरूरी है। तो ऐसे ही मनुष्य की आत्मा और रस दोनों के भावों को यहाँ पर बताया गया है। इस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। सर्वमत के अनुसार, यानी कि जितने भी आचार्य थे उन्होंने अलग अलग संख्या बताई है। भरत मुनि ने 8 रसों का जो उल्लेख है वो अपने नाट्य शास्त्र में किया था, लेकिन शांत रस को भी स्वीकार किया था। लेकिन शांत रस को भी उन्होंने स्वीकार किया था। सर्वमत के अनुसार रस की कुल संख्या 11 होती है। जितने भी आचार्य हैं आचार्यों ने मिलके ये माना कि रसों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी, चाहे वो 9 थे, यानी कि अधिक हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 11 रस पढ़ेंगे। तो ये है हमारे पूरे 11 रस, जिसमें क्रम संख्या दी गई है, उसके बाद रस दिया गया है, उसके बाद स्थायी भाव दिया गया है। अब ये स्थायी भाव क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक कोई भाव हमारे अंदर नहीं आता है, हमारे अंदर रस नहीं आएगा। रस को आने से पहले उसका भाव आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ हम श्रृंगार की बात करते हैं, तो श्रृंगार में देखिए क्या होगा कि श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार वैसे 2 प्रकार का होता है, एक तो वियोग होता है और एक संयोग होता है। श्रृंगार रस को रति बोलते हैं। रति यानी कि आप प्रेम भी बोल सकते हो। अब प्रेम कैसे है? देखिए कि जब नायक नायिका आपस में प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस का संचार होता है? श्रृंगार रस होता है। भाव कौन सा होता है? स्थायी भाव कौन सा होता है? प्रेम। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है आप श्रृंगार रस को नहीं रख सकते हो। अब प्रेम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक तो वियोग श्रृंगार होता है, यानी कि एक तो वियोग प्रेम होता है, जब नायक नायिका अलग है तो वे जुदाई का जो प्रेम है उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया वियोग श्रृंगार में। और दूसरा ये है कि कौन सा, जब नायक नायिका दोनों समीप है और उसके बाद जो प्रेम है वो वाला प्रेम कौन सा है? हमारा संयोग प्रेम है, यानी कि संयोग श्रृंगार है। और दोनों के बीच में क्या था? प्रेम। चाहे कोई नायक है वो दूर चला गया है, परदेश चला गया है, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम है, तो वो वियोग श्रृंगार के अंदर आएगा। दूर जाने से प्रेम खत्म नहीं हुआ है। प्रेम का जो भाव है वो स्थायी है। स्थायी भाव अगर प्रेम है तो वो श्रृंगार वियोग के अंदर आएगा। और स्थायी भाव अगर
प्रेम है और फिर भी समीपता है, भले आप दूर नहीं हो पास हो तो भी वो श्रृंगार संयोग के अंदर आएगा। तो संयोग यानी कि समीपता और वियोग यानी कि दूरी। आगे है दूसरा हास्य रस, जहाँ आप हंसने की बात आती है। कोई काव्य ऐसा हुआ जिसको पढ़ के आपको हंसी आती है और हंसी आने के कारण कौन सा भाव आ गया, हास्य का। अब हंसने का भाव जो आया है, अब हंसने का भाव दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। एक आपका खुद का आत्मवश होता है, एक परवश होता है। एक तो ये होता है कि आप दूसरों की कोई ऐसी नाटक देखा आपने, दूसरों का नाटक देखकर और फिर आप हंस गए हो, है ना, तो वो क्या हो गया, आत्मा, यानी आपको दूसरे के नाटक को देखकर आपके अंदर हास्य का भाव जागृत हुआ इसलिए आप हंस गए हो, तो वो तो आत्मवश हो गया। एक ये हो गया कि दूसरे हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उनके हंसने को देखकर आप हंस रहे हो, वो हो गया परवश। ठीक है, तो यहाँ हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास। जब तक आपके अंदर हास का भाव नहीं आएगा हास्य रस नहीं हो सकता। ऐसे ही करुण रस, करुण रस में शोक, शोक यानी कि आपको कोई दुख हो रहा है, कोई छोटा बच्चा भीख मांग रहा है, आपको शोक हो रहा है, शोक यानी कि दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, दुख। शोक एक प्रकार का क्या होता है, दुख होता है। तो जब तक आपके अंदर दुख का भाव नहीं आएगा तब तक आपके अंदर करुण रस का संचार नहीं होगा, यानी कि करुण रस की धारा नहीं बहेगी। तो करुण रस के लिए दया, करुणा या शोक होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आता है रौद्र रस। रौद्र रस के लिए क्रोध होना बहुत जरूरी है। क्रोध, गुस्सा नहीं आया है तो रौद्र रूप कैसे धारण करोगे। अब रस का संचार कैसे पता चलेगा, गुस्सा अंदर से आया, आप एक हंसने वाले व्यक्ति को देख रहे हो और एक प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति को देख रहे हो और एक जो जिसको क्रोध आ रहा है उस व्यक्ति को देख रहे हो। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके अंदर भाव क्या है, रौद्र का, क्रोध का भाव आ रहा है, लेकिन ये कब पता चलेगा कि सामने वाले को क्रोध आ रहा है, जब उसके अंदर उसके जो चेहरे की जो भंगिमाएं है, चेहरे के जो जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर रौद्रता नहीं दिख जाए, थोड़े से विकृत ना हो जाए, टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। तो जब तक टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे तब तक क्या आपको पता चलेगा कि उसको गुस्सा आ रहा। गुस्सा होने का मतलब, छोटे बच्चे गुस्सा होते हैं ना, मुंह फुला के खड़े हो जाते हैं, ये क्या है, रौद्र रूप। रौद्र रूप क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर कौन सा भाव आ गया है, क्रोध का भाव आ गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी कविता के अंदर, कविता का पाठन करते समय या श्रवण करते समय या पाठन और श्रवण दोनों करते समय या सुनते समय या देखते समय, जब तक आपके अंदर कोई भाव जागृत नहीं होता है, जो भाव आपके अंदर जागृत हो रहा है उसी का एक संचारी भाव होगा, जो होगा रस। ठीक है ना। आगे देखिए आता है वीर रस। वीर रस में क्या होगा, उत्साह, यानी कि जब सैनिक होते हैं, सैनिकों को उत्साह दिलाने के लिए वीरता, वीर अपनी वीरता कब प्रदर्शित करेंगे, जब तक उनके अंदर उत्साह नहीं होगा, जोश नहीं आएगा। तो जोश नहीं आएगा तब तक वे वीर कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकते। तो वीर बनने के लिए, मतलब वीर रस का भाव लाने के लिए, वीर रस का संचार करने के लिए कौन सा, यहाँ पर उत्साह रस, उत्साह का भाव होना बहुत जरूरी है। आप उत्साहित हो तो आप वीर हो और अचानक से ताकत आ जाएगी और आप अपने दुश्मन को मार भगाओगे, ऐसा होता है ये उत्साह, और उत्साह के बाद वीर। आगे आता है भयानक रस। भयानक रस के अंदर डर होता है। अब भूत प्रेत देख लिए भाई, डर हो गया। अब डर से क्या हो गया, उसके चेहरे पर भयानकता दिखाई दे रही है, तो यही भयानकता रस है। और उसके अंदर जो डर का भाव है वो स्थायी भाव है कि डर है उसके अंदर। आगे देखिए अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, जब आश्चर्यचकित कोई बात हो जाती है, आश्चर्य हो जाता है। विस्मय, आश्चर्य का दूसरा नाम ही विस्मय है, यानी विस्मय का भाव है, आपको पता नहीं है, आपको सरप्राइज मिल रहा है, बर्थडे पार्टी मिल गई है, ऑर्गेनाइजेशन बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, या फिर आपको हिल स्टेशन ले जाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है और इतने खुश हो रहे हो, और खुश होकर मतलब एकदम चौंक गए हो, कोई बात आपके सामने अचानक से प्रस्तुत हुई है और आप चौंक गए हो। ये चौंकना ही, चौंकने के कारण आपके अंदर एक स्थायी भाव जागृत होगा जिसका नाम है विस्मय, कि हमें पता ही नहीं है। बस यही क्या है, ये अद्भुत रस है। अब शांत रस। शांत रस में क्या होता है, निर्वेद, वैराग्य, मतलब आपके साथ कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति कर रहा है। हिंसात्मक प्रवृत्ति क्या, आपको कोई चोट पहुंचा रहा है लेकिन एक चांटा मार दिया, है ना। अहिंसात्मक जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है कि सामने वाले ने एक चांटा मार दिया लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर का जो मोह था वो छोड़ दिया है। अब उसके शरीर का कुछ भी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे शरीर को कोई काटे, मेरे शरीर को कोई जलाए, क्योंकि उसको पता फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने वैराग्य धारण कर लिया, उसने निर्वेद धारण कर लिया। तो निर्वेद और वैराग्य का भाव जब आप धारण कर लेते हो तो आप शांत हो जाते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या कह रहा है, कहने दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी गलत बात को आपके पड़ोस में या फिर घर में ही ऐसी कई प्रतिक्रियाएं होती है कि घर में किसी ने कुछ कह दिया, अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा यानी कि क्रोध आएगा, क्रोध से आप क्या हो जाएगा, रौद्र रूप धारण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपके मन ने वैराग्य धारण कर लिया है। वैराग्य का मतलब कोई कुछ भी कहे आपको कोई मतलब नहीं है, आप वैसे ही रहोगे जैसे आप रहते हो, तो वो क्या होता है, शांत रस होता है। अगला आता है नंबर 10 का वात्सल्य रस। और ये वात्सल्य रस है ना, रस की श्रेणी में रखा नहीं गया था, लेकिन सूरदास के काव्य में वत्सलता झलकती है तो उसको रस में रखना जरूर है, क्योंकि वह भी काव्य को पढ़ने से रस का वात्सल्य रस का भाव उत्पन्न हुआ था। तो वात्सल्य रस में वत्सलता एक स्थायी भाव है। अगला आता है भक्ति रस, और ये ईश्वर की भक्ति से संबंधित है। जब तक मन के अंदर अनुराग का मतलब प्रेम होता है, लेकिन हम यहाँ पर अनुराग श्रद्धा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा का जो भाव होता है वही क्या होता है, भक्ति रस को बताया गया है। ये 11 रस है, इन 11 रसों को हम बारी बारी से सारी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे रस के अवयव या रस के अंग। रस के अवयव या अंग एक ही तरह के है, आप अवयव कहो या अंग कहो एक ही बात है। रस के 4 अंग या 4 अवयव होते हैं। पहला है स्थायी भाव, जो हमने स्थायी भाव पढ़ा है, देखिए कौन सा, ये जो पढ़े हैं ये स्थायी भाव होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रस के, है ना। तो हमने स्थायी भाव पढ़ा है। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। आप संचारी बोलो या व्याभिचारी बोलो एक ही बात है। आगे देखते हैं, अब इनका बारी बारी से देखते हैं कि स्थायी भाव होता क्या है। वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्राय सदा विनिहित रहते हैं और कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने रस है उतने स्थायी भाव है। जितने आपके रस है उतने ही आपके स्थायी भाव है। कि 11 रस है तो 11 स्थायी भाव, 9 रस है तो 9 स्थायी भाव। जो भी रस है उसका अनिवार्य रूप से एक स्थायी भाव जरूर होगा, इसलिए 11 रस का के स्थायी भाव 11 ही होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, स्थायी भाव ही रस का आधार तत्व है। आधार, अगर स्थायी भाव नहीं है, या रस की आत्मा किसे कहा गया है? रस की आत्मा, स्थायी भाव को किसे कहा गया है? स्थायी भाव को कहा गया है रस की आत्मा। आगे चलते बच्चों, अब आता है अनुभाव। स्थायी भाव तो आपने देख लिया कि स्थायी भाव नहीं है तो रस नहीं है, स्थायी भाव है तो रस है। पहले स्थायी भाव आएगा तब आप रस का संचार करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब आता है अनुभाव, कि अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव के मेल से बना है। अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव, और उसकी बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है, ठीक है। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, और जो भाव है बाद में अर्थात आश्रय के मन में, और पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं क्या है? यानी कि आपके अंदर भाव जागृत हो रहा है, भाव के कारण आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर रस आ रहा है, और रस से आप हरकत कर रहे हो, उस रस को बताने के लिए आप हरकत कर रहे हो, तो यह हरकत क्या है? अनुभाव कहलाती है। आगे देखिए, संचारी भाव। आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, और इनका दूसरा नाम है अस्थिर मनोविकार। अस्थिर मनोविकार क्या होता है कि कभी आप हंस लिए, कभी रो लिए, कभी गुस्सा हो गए, अचानक से खुश हो गए, है ना, कभी अच्छा लगा आपको, कभी बुरा लगा, कभी प्रेम में हो, कभी कहाँ हो, मतलब आपका जो भाव है वो कई प्रकार के रूप परिवर्तित कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संचारी भाव। अब संचारी भावों की संख्या जो कितनी होती है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। देखिए, जैसे दैन्य, विषाद, निद्रा, मोह, उग्रता, शंका, चपलता, निर्वेद, ग्लानि, हर्ष, आवेग, स्मृति, आलस्य, चिंता, दीनता, और भी है, और भी बहुत सारी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, दैन्य। दैन्य कब होता है? जब दीनता यानी कि गरीबी को देख के आपको क्या दैन्य का भाव आता है, और विषाद यानी कि दुख होता है। अब निद्रा, आलस्य को देख के आपको निद्रा होती है। मोह और उग्रता, आप मोह कब होते हैं? जो आप प्रेम में होते, तब मोह अगर आपके अंदर है तो आप प्रेम में हो। आगे देखिए, उग्रता। उग्रता कब आती है? उत्साह में, यानी कि आपके अंदर वीरता आ रही है तो आप उग्र हो रहे हो और वीर दिखाई दे रहे हो। शंका, चपलता यानी कि चंचलता।
निर्वेद यानी कि क्या, निर्वेद स्थायी भाव है एक प्रकार का, और एक इसका विभत्स शांत रस का है, यानी कि आप शांत हो तो आपके निर्वेद का भाव है, यानी कि आप वैराग्य को धारण कर चुके हो। और अब विभत्स का भाव विभत्स रस आ रहा है तो ग्लानि, आपको किसी चीज से घृणा हो रही है, तो ये जो घृणा है वही ग्लानि है। हर्ष यानी कि खुश हो रहे हो आप, आवेग या स्मृति, याद आ रहा है कुछ, आलस्य, आलस्य चिंता, निद्रा आलस्य के साथ आ जाएगी, चिंता, दीनता आदि। तो इस तरह से ये 33 और भी है, 33 संचारी भाव है, और ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं करूंगी। आगे देखिए बच्चों, अब आता है स्थायी, संचारी और स्थायी भावों में क्या अंतर है, कि संचारी भाव और स्थायी भावों में क्या अंतर होता है, कि संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहता है। कि संचारी भाव तो क्या होता है कि कभी बना, कभी बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा, कभी दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, एक भाव आया, दूसरा भाव आ गया, कभी आप रो लिए, कभी हंस लिए, तो ये क्या है, संचारी भाव। लेकिन आप किसी के दुख को देखकर आपके अंदर जो भाव जागृत हुआ है, पीड़ा का, दुख का, शोक का, है ना, तो वो क्या हो गया है, एक स्थायी भाव है। अगला है संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्याभिचार भाव भी कहा जाता है। व्याभिचार का मतलब होता है कई, एक संचारी भाव कई के साथ रह सकता है, लेकिन जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वो निर्वेद नहीं ला सकते हम, उसे भक्ति श्रद्धा नहीं ला सकते हैं, वो एक ही होता है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है विभाव, कि विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, विषय और वस्तुएं जो भावों को जगा देती है। भाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन और एक उद्दीपन। उद्दीपन होता है, उद्दीपन। अब देखिए जो आलंबन और उद्दीपन है, ये होते क्या है, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। तो पहला आता है हमारा आलंबन विभाव, कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहा जाता है। आलंबन कहा जाता है। ये एक पौधा है, एक फूल है, ठीक है, बनाना आता नहीं है मुझे ढंग से, ठीक है, ये एक फूल है और ये कोई व्यक्ति है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बच्चों, मुझे नहीं आता है बनाना, ऐसा ही बनाऊंगी मैं, हंसिएगा नहीं और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट ना दीजिएगा। ये कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति इस फूल को देख रहा है। क्या किया इसने, फूल को देखा। फूल को देखते ही इसके अंदर क्या भाव आएगा, एक स्थायी भाव आएगा। कौन सा, खुश होने का, अंदर से हर्ष का, क्योंकि प्रसन्न हुआ है। क्योंकि प्रसन्न क्यों हुआ है, कि फूल उसको अच्छा लगा है, फूल उसको अच्छा लगा है। देखिए आलंबन बता रही हूं मैं, क्या बोल रहा है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, ये हो गई कौन सी वस्तु, ये व्यक्ति नहीं है, ये वस्तु है, क्योंकि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है। अब भाव किसमें जागृत हुआ है, ये भाव जागृत हुआ है, और भाव कौन सा जागृत हुआ है, हंसने का। कौन सा भाव है, हर्ष का। देख लीजिए मैं लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगा आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं। बच्चे, कई बच्चे जो ऐसे हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मुझे आलंबन और उद्दीपन नहीं पता था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, आलंबन होता क्या और उद्दीपन क्या होता है। होता ये भाव को लेकर है, रस के अंतर्गत ही है, काव्य के अंतर्गत ही है, लेकिन ये होता क्या है, कौन आलंबन है और कौन उद्दीपन है, मुझे बहुत बाद में समझ में आया था। तो मैं भी, मुझे मालूम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ ही पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि आगे के लिए आपकी परेशानी न बने। क्या है कि ये वस्तु है, इस वस्तु को देख के ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर हर्ष का भाव जागृत हुआ है, यानी कि वो खुश हुआ है, वो प्रसन्न हुआ है, जागृत होता है। उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। किसको, ये क्या हो गया है, अब ये वस्तु क्या हो गई है, आलंबन है। आलंबन है, क्यों आलंबन है, क्योंकि ये व्यक्ति इस वस्तु को देख के किसी भाव को जागृत कर रहा है, इसलिए ये आलंबन है, ठीक है, इस वस्तु को देखकर। ऐसे ही किसी व्यक्ति को देखकर, यानी कि यहाँ पर नायक नायिका को ले लेते हैं, यानी कि नायक नायिका जो है, नायिका बहुत सुंदर है और उसको देखकर नायक के मन में प्रेम का भाव जागृत होता है, तो नायिका क्या हो गई है, आलंबन। क्या हो गई है, आलंबन। आगे देखिए,
तो यहाँ पर जैसे नायक और नायिका का प्रेम आलंबन विवाह के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब आलंबन भी दो प्रकार का होता है। देखिए जो आलंबन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। अब आश्रय जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, तो ये कौन गया है आश्रय आलंबन में, क्योंकि भाव किसके मन में जग रहा है, इसके मन में। किसके प्रति जग रहा है, इसके प्रति। तो जिसके मन में भाव जग रहा है वो आश्रय है, और क्या जग रहा है आलंबन, तो आलंबन जो कहा जाएगा वो ये है। आगे देखिए जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन है, तो ये कौन सा आलंबन हो गया है, विषय आलंबन हो गया, विषय आलंबन। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हो या आप किसी काव्य की व्याख्या करते हो तब भी ऐसे शब्दों का कई बच्चे प्रयोग करते हैं। तो वो प्रयोग कब करेंगे, जब हमें पता चलेगा आलंबन उद्दीपन है क्या। अब आलंबन भी दो प्रकार का है, आश्रय आलंबन जिसके अंदर भाव जगा और विषय आलंबन जिसके प्रति भाव जगा, तो वो आलंबन है। तो मुख्य रूप से आलंबन यही है, लेकिन आश्रय इसके अंदर आता है और विषय इसके अंदर, ये विषय आलंबन है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति यानी प्रेम, ठीक है, प्रेम रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। ध्यान समझ में आ गया आप सभी को। आगे चलते बच्चों देखिए, अब आता है उद्दीपन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तथा तीव्र होने लगता है। अब देखिए यहां हमने जो भाव देखा था कि यहां पर इस व्यक्ति को इस वस्तु से भाव प्रकट हुआ, कौन सा, हर्ष, कि ये जो व्यक्ति है इस फूल को देखकर बहुत खुश हुआ। फूल क्या हो गया है, आलंबन। लेकिन अब कौन सा, अब ये व्यक्ति है जो इस फूल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है, तो जो ये प्रसन्नता का भाव है, प्रसन्नता, वो क्या कहलाएगी, उद्दीपन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उद्दीपन। क्या कहलाएगी, उद्दीपन। ऐसे ही देखिए एक और उदाहरण देती हूँ, यहाँ देती हूँ मैं आपको एक उदाहरण मैं यहाँ देती हूँ कि जैसे एक कोई कुत्ता है, यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती है। ये एक डॉगी है और यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा। विभत्स बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आलंबन उद्दीपन समझना बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझोगे कि तो आगे भी अगर आप जो भी काम करना चाहते हो, कई बच्चे मनोविज्ञान पढ़ना चाहेंगे तो मनोविज्ञान का ही एक ये रूप है, आलंबन उद्दीपन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या होता है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं या दर्शन शास्त्र में भी जाते हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आती है। तो ये एक कुत्ता है यानी कि डॉग है और ये मांस का टुकड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ है देखिए, इस कुत्ते को मांस के टुकड़े को देखकर कोई भाव जागृत हुआ। किसका भाव जागृत हुआ, भूख का। अचानक से भूख लग गई और भूख कैसी लगी, क्योंकि उसका ये फेवरेट है। तो ये तो क्या हो गया है, आलंबन। आलंबन में ये कौन सा है, ये आ जाएगा विषय, और ये कौन हो जाएगा, आश्रय। यानी इसके अंदर आलंबन, ये इस आलंबन को देखकर इसके अंदर आश्रय का आलंबन हुआ। लेकिन ये कुत्ते के अंदर जो उसको देखकर लार टपकनी शुरू हो जाती है। लार जानते हो आप, एक पानी टपकता रहता है कुत्ते को, क्योंकि वो उसको देखकर उसके अंदर उसको प्राप्त करने की भावना जागृत हो रही है। तो ये जो लार होती है, लार, वो क्या हो गया है, उसका उद्दीपन, के जिस भाव को वो प्रकट कर रहा है हमारे सामने, कि क्योंकि उसको मांस का टुकड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या हो गया, उद्दीपन। तो कुत्ता क्या एक तरह का आश्रय आलंबन, और मांस का टुकड़ा क्या है, विषय आलंबन। और ये कुत्ते के अंदर जो मांस के टुकड़े को देखकर जो लार टपकनी शुरू हो गई है, वो क्या है, उद्दीपन। इसी प्रकार से नायक और नायिका, यानी कि नायक जब नायिका को देखता है तो नायिका क्या हो गई है, आलंबन, और नायक क्या है, आश्रय आलंबन। लेकिन नायक नायिका को देखने के बाद उसे उसके साथ बात करना चाहता है, उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो गया है, उसे प्राप्त करना चाहता है। तो ये प्राप्त करना और प्रेम का भाव, ये क्या हो गया, एक प्रकार का उद्दीपन हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए बच्चों, उद्दीपन विभाव कहलाता है जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि।
रस में स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है और इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उत्तेजना जो होती है, उसको प्राप्त करने की जो लालसा होती है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। आगे देखिए बच्चों कि रस निष्पत्ति में विभाव का क्या महत्व है? किसका? विभाव का। कि हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने या उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा होता है और जागृत तथा उद्दीप्त स्थायी भाव का ही रूप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रस निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्व होता है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है पहला हमारा हास्य रस। अब हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हंसना। ठीक है, तो यहाँ देखिए हास्य रस मनोरंजक है। हास्य सभी रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस कब होगा? जब आप सुख का अनुभव कर रहे हो, जब आपको प्रसन्नता हो रही है, जब आपको खुशी हो रही है, तब आप हंसोगे। और ये हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया है? हास हो गया है और ये एक मनोरंजक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है और इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति क्या होता है? थोड़ा सा विकार यानी क्या होता है? परिवर्तन। तो उसमें विकृति, विकार या परिवर्तन को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे ही हास की उत्पत्ति होती है और इसे हास्य रस कहते हैं। समझ में आया सभी को? अब देखते हैं हास्य रस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आत्मस्थ, एक होता है परस्थ। मैंने उदाहरण बताया था जब हास्य रस का उदाहरण लिया था, जब मैंने बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जो हमारे खुद के अंदर होता है और एक दूसरों के अंदर जो स्वयं का होता है। जैसे आत्मस्थ कि आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है। हमने सिर्फ देखा और देख के हम हंस गए, बस हमें हंसी आ गई, देखने से ही आप हंस रहे हो, यानी कि आप आत्मस्थ हो। और परस्थ का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखकर फिर आप हंस रहे हो, तो वो क्या हो गया है? परस्थ हो गया। लेकिन इतना डिटेल में नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। आगे देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हंसी आ रही है, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रसन्नता आ रही है, तो प्रसन्नता ही क्या है? एक प्रकार का हास्य रस है। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। तो ये क्या है? हंसने वाली बात है। मतलब एक व्यक्ति की वेशभूषा या उसके शारीरिक आकृतियों के बारे में बताया है, तो वो क्या है? हंसने जैसी है। ठीक है ना? ये उदाहरण इस प्रकार से आएंगे। अब आता है दूसरा हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है और इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का दुख उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि ये वाला है, यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने से पुनः मिलन की आशा बंधी हुई रहती है, इसलिए वो प्रेम में चला जाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि भाव आता है। निश्वास यानी कि मतलब आप रो रहे हो, आपको सांस नहीं आ रही है, और मतलब छाती पीट पीट कर रो रहे हो, मतलब करुण कर रहे हो, शोक कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? करुण रस। और अब आगे पढ़ते हैं इसका स्थायी भाव। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक। ये रहा उदाहरण देखिए, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम राम, तनु परिहर रघुवर बिरह गहु सुरधाम। यही खरकती हाय शूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमड़ित शाप कथा वे कह न सके। कि यहाँ पर देखिए क्या बात बताई गई है कि यही खटकती है एक कांटे की तरह, एक पीड़ा दशरथ के मन के अंदर, वो मतलब उन्हें घृणा हो रही है, ग्लानि त्रास वेदना विडंबना, और मतलब उन्हें घृणा हो रही है अपने उस कार्य से जिस कार्य के कारण उन्हें श्राप मिला था। उस श्राप को वे कह नहीं सके, श्राप की कथा को नहीं कह पा रहे क्योंकि स्वयं से घृणा हो रही है और उनके अंदर एक शूल यानी कांटा चुभ रहा है। वो इतने दुखी हो रहे हैं, प्रलाप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। तो ये क्या है? करुण रस के उदाहरण है। तीसरा आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्या है? क्रोध।
ये ध्यान रखना है, स्थायी भाव आपको याद रखना है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। निंदा करने से बस क्रोध उत्पन्न हो गया यानी कि रौद्र हो गया, अंदर क्रोध का भाव आना चाहिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगर मलने लगे। संसार देखिए अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े हुए। तो क्या हुआ, जब श्री कृष्ण के वचन सुने किन्होंने, अर्जुन ने, और क्योंकि अर्जुन ने क्या करा था कि श्री गीता का जो उपदेश दिया था वो अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, क्योंकि अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को दुश्मन के रूप में देखकर अपने धनुष बाण को उन्होंने छोड़ दिया था कि मैं किनको मारने चला हूँ, मैं अपनों को ही मारने चला हूँ। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि अधर्म का नाश करने के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है ये जरूरी है, इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए जब जब आपको हथियार उठाने की आवश्यकता है आपको उठाना पड़ेगा और धर्म की फिर से स्थापना करनी होगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण ने जब उन्हें उत्साहित किया तो उत्साहित करने के बाद में अर्जुन क्षोभ यानी कि जो आप दुख प्रकट कर रहे थे उस दुख से जलने लगे, सब शील यानी कि सारी अपनी सहनशीलता को भूलकर, और वे दोनों हाथों को ऐसे मलने लगे। और संसार देखिए अब शत्रु यानी कि अब संसार देखिएगा कि शत्रु देखो कितने रण में मरे पड़े हैं। यही है वीर रस, यानी कि उनके अंदर उत्साह का भाव जागृत हुआ। उत्साह भाव से उनके अंदर क्या हो गया है, क्रोध का भाव जागृत हुआ। क्रोध के भाव जागृत होने से उनके अंदर रौद्र रस का संचार हो गया है। आगे देखिए बच्चों, श्रृंगार रस हमारा चौथा रस है। और मैंने आपको बताया कि श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग और दूसरा होता है हमारा वियोग, यानी कि एक तो मिलन का श्रृंगार और एक जुदाई का, ठीक है ना। और इसका जो स्थायी भाव की होता है वो क्या होता है, रति यानी कि प्रेम। अगर आप में प्रेम है, अब यहाँ पर वियोग रस में करुणा भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन करुणा तो वो होती है जब आपको कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, यानी कि किसी का पुत्र मर गया है और उस पुत्र वियोग में आप रो रहे हो, तो वो क्या है, करुण रस, क्योंकि उसका जो स्थायी भाव क्या है, शोक। आप शोक कर रहे हो क्योंकि आपको वस्तु या व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वियोग में क्या होता है कि नायिका या नायक को अपने प्रेमी से दोबारा मिलने का एक शंका बनी हुई रहती है कि वो कभी ना कभी दोबारा मिलेंगे, ये सिर्फ एक जुदाई के पल है, ठीक है। तो इसलिए उसको श्रृंगार में रखा गया है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसवृति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है, रति यानी कि प्रेम। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहनी हंसे दैन कहे नहीं जाए। आगे देखिए, पांचवा आता है हमारा वीर रस। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। कि जब तक उत्साह नहीं है तब तक आपके अंदर वीर रस का संचार नहीं हो सकता है। कि इसका स्थायी भाव उत्साह होता है जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहा जाता है। देखिए, रस नहीं दिखेगा आपको काव्य में, आपको रस नहीं दिखाई देगा, आपको उसका स्थायी भाव दिखाई देगा। आपको जो भी भाव प्रकट होगा वो स्थायी भाव प्रकट होगा, और स्थायी भाव से आपको पता लगाना है इस स्थायी भाव का रस कौन सा था। आपके काव्य में शोक प्रकट हुआ तो शोक का रस कौन सा होता है, कौन सा होता है, करुण होता है। यहाँ पर हम उत्साह देख रहे हैं कि उत्साह का भाव प्रकट होने वाला है। कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि वो झांसी वाली रानी लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। उत्साह आ गया। उत्साह से कौन से रस का संचार हुआ है, वीर रस का संचार हुआ। यह आपको देखना है। आपको वीरता शब्द या वीर शब्द जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ भाव देखना है, कौन सा भाव है, दुख का भाव है, हंसने का भाव है, ग्लानि का भाव है, निर्वेद का भाव है, कौन सा भाव है। बस वो भाव आप देख लेंगे ना तो आप उस रस की तरफ पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। नंबर 6 का है अद्भुत रस। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय। और विस्मय को आश्चर्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्चर्य। जब पर्यायवाची लिखते हैं ना तो अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, ये तीनों ही लिखते हैं। कभी देखिएगा कि इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है
जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अब देखिए, जब यशोदा माँ अपने श्री कृष्ण, अपने बच्चे श्री कृष्ण के मुंह के अंदर वो बोलते हैं कि मिट्टी खाइए, मिट्टी खाइए, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, सब कहते हैं ये मिट्टी खाता है, तो बोले भाई कान्हा क्यों मिट्टी खाइए, बताओ, मुंह बताओ अपना, जल्दी खोलो। तो कान्हा खोलते ही नहीं है, जो कि श्री कृष्ण भगवान है वो खोलते ही नहीं है। लेकिन यशोदा माँ जिद पे अड़ जाती है कि खोलो, तो श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखानी शुरू कर देते हैं। वो मुख खोलते हैं और जो माँ यशोदा है उनके मुख के अंदर पूरी आकाश गंगा देख लेती है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या है, मुंह के अंदर इतना सब, तो ये क्या हो गया, विस्मय का भाव हुआ, आश्चर्य का भाव जागृत हुआ। आश्चर्य का भाव जागृत होते ही अद्भुत रस का संचार हो गया। क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। क्या आश्चर्य के कारण एकदम स्तब्ध रह गई, एकदम जैसी थी वैसी हक्की बक्की रह गई। तो हक्का बक्का रह जाना क्या है, अद्भुत रस। आगे देखिए बच्चों, नंबर 7 का जो रस है विभत्स रस। विभत्स रस का जो संचारी भाव है, आप घृणा बोल सकते हो और इसे जुगुप्सा भी बोलते हैं। घृणा और जुगुप्सा भी बोलते हैं, आप घृणा भी बोल सकते हो, जुगुप्सा भी बोल सकते हो। घृणा मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि घृणा शब्द आपको समझ में आएगा। घृणा क्या होती है, जब हमें कोई चीज गंदी लगती, अच्छी नहीं लगती, हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन है ना, हाव भाव है, वो ही बदल जाते हैं घृणा के कारण। इसलिए घृणा अगर शब्द है तो विभत्सता आएगी। कि इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। घृणित आ गया ना, देखो, घृणित वस्तुओं और घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। अब देखिए क्या हुआ, फटे हाल कोई भिखारी आ गया है, पता नहीं कितने दिनों से नया नहीं है, उसके कपड़े इतने काले कलुटे हो चुके हैं और अचानक से आपके घर में आने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे, हटाओगे क्योंकि घृणा हो रही है। अरे भाई दूर हट, दूर हट, क्या है ये, अंदर क्यों आ रहे हो, मतलब उसको देख के आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, गंदा सा आपको लगेगा, छी ये क्या है। तो ये सब क्या होता है, घृणा और घृणित वस्तुओं को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है और उससे विभत्स रस होता है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कोवे, चुपला चमला कर खाते। अब देखिए बहुत घृणित बात है कि शव पड़े हुए बहुत सारे युद्ध भूमि में, अब कोवे चील बाज जो भी थे वो सारे आ गए हैं और किसी की आंखें निकाल निकाल कर खा रहे हैं, किसी के क्षण भर फिर उड़ जाते हैं, फिर जीभ खींच कर आ रहे हैं, फिर चमला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते बेटे। ऐसे देखिए ये कितनी घृणित बात है, कितना गंदा लग रहा है हमें, इसको पढ़ने से ही गंदा लग रहा है। तो घृणा का भाव यहाँ पर जागृत हो रहा है, इसलिए विभत्स रस यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं, रस नंबर 8 भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय, यानी कि डर। अगर आपके अंदर डर है तो भयानक रस है। इसका स्थायी भाव भय होता है जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति को या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता या परेशानी उत्पन्न हो जाती है उसे भय कहते हैं। और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। भाई गए रात को 12 बजे आ रहे हो आप, है ना, लेट हो गई आपकी ट्रेन बस जो भी थी, लेट हो गई और अचानक से रास्ते में अंधेरा था और अंधेरे रास्ते में पेड़ों की अचानक से आवाज़ आई। अब आप समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। हो सकता है आपने बहुत बड़ा शेर देख लिया हो और शेर देख के आप भाग गए और बार बार बस वो शेर की आपकी जो छवि है वो आंखों के सामने आपके आ रही है और जब भी शेर का नाम आता है आपको बस वो आपको सीन याद हो जाता है। मैंने उस दिन रात को 12 बजे शेर देखा था, इतना बड़ा शेर देखा था जंगल में, क्योंकि मैं आ रहा था रात्रि के समय सड़क के किनारे। अगर आप जंगली क्षेत्र देखते हो, खुला क्षेत्र देख रहे हो जहाँ पर कोई नहीं है, निर्जन स्थान देख रहे हो, वहाँ पर बेसिकली आ ही जाते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े जानवर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। आपने देख लिया और आप बस जब भी शेर का नाम आता है आपको डर हो गया, या जब भी भाई रात को जाना है, रात को 12 बजे फिर से जाना है या 1-2 बजे फिर से जाना, आपको वही सीन याद हो जाएगा कि नहीं भाई मैंने शेर देखा था, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो क्या हो गया, डर। डर का भाव आपके अंदर है और डर के भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो भयानक शब्द नहीं आएगा, आपको डर का भाव आएगा। किसका आएगा, डर का भाव। ये भाव देखना है। अखिल यौवन के अंग उभार, रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल।
हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल कैचूली कांस सिबार। यानी कि ये जो व्याल कैचूली, कैचूली क्या होती है? सांप, यानी कि सांप की कैचूली पड़ी हुई है, और शेर दिख रहे हैं आपको, सोए हुए शेर दिख रहे हैं, तो आपको डर का अनुभव हो गया। तो आपको डर का भाव जब आ रहा है तो आप भयानक रस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आता है हमारा 9वां रस है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। निर्वेद यानी कि आप अपने मन के अंदर उन भावों को रख लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आपने अपने अंदर उन बातों के लिए एक वैराग्य को धारण कर लिया है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप शांत रहोगे। लड़ाई झगड़ा कोई कर रहे हैं लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपको गाली दे रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके आपका जो मस्तिष्क है वो कैसा है? शांत है। आपने शांत कर लिया है, आप बिल्कुल वैराग्य अपने मन के अंदर उन बातों के प्रति वैराग्य धारण कर लिया है, कुछ फर्क न पड़ने वाली निर्वेदता धारण कर ली है, तो आपके अंदर कौन सा रस है? यहाँ पर शांत रस है। कि इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी कि उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस का नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है, और जहाँ दुख होता है न द्वेष होता है। अब देखिए जहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा के तत्व की बात होती है, जहाँ आत्मा और परमात्मा के तत्व का उल्लेख होता है और जहाँ आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, वहाँ पर आप शांत रस को रख सकते हो। शांत रस नहीं आएगा, लेकिन भाव क्या है? निर्वेद का, वैराग्य का। तो ये जो वैराग्य का भाव है वही कौन सा है? शांत रस होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कि मैंने देखा कि मैं भगवान को देखूं और भगवान आए तब मैं नहीं था। यानी कि जब ईश्वर का तत्व मुझे प्राप्त होने वाला था तब मुझे मेरे अंदर का जो तत्व था उसका ज्ञान नहीं था, और जब मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर ही एक दीपक जल रहा है जो किसका रूप है? ईश्वर का रूप है। बस ये समझ गए, एकात्म हो गया है, आत्मा परमात्मा एकात्म हो गई है, तो वो कौन सा रस हो गया है? शांत रस हो गया है। रस नंबर 10 वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है वत्सलता, यानी कि अनुराग। और कौन सा? ये ममता, ममता भी बोल सकते हो आप इससे। वत्सलता क्या? ममता। इसका स्थायी भाव वत्सलता या अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है, और यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बनता है। आपके अंदर स्नेह का भाव है। किसका? स्नेह का भाव। तो आप वत्सलता है, और ये वत्सलता ही वात्सल्य रस है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती। कि बाल दशा यानी कि बाल्य दशा को देखकर जो यशोदा माँ है वो बार बार नंद को बुलाती है। अंचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती है। अंचरा यानी कि अपने आंचल में प्रभु को ढककर और फिर प्रभु को यानी कि श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब आता है हमारा लास्ट रस है भक्ति रस। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति। और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। स्नेह और प्रेम में अंतर होता है। स्नेह किया जाता है, प्रेम तो होता है नायक नायिका के बीच ही होता है, और जो स्नेह है वो माँ और बच्चों के बीच में हो सकता है। शिक्षक और शिष्य के बीच में जो स्नेह है, अगर शिष्य के रूप में है तो वो प्रेम स्नेह माना जाता है, और बड़े भाई छोटे भाई के बीच में स्नेह है, पिता और बच्चों के बीच में स्नेह है, वो स्नेह कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि इसका स्थायी भाव देव रति है। इस देव नहीं होगा, इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। वहां पर कौन से रस का संचार होता है? भक्ति रस का होता है। जैसे सुवर्ण जल सींची सींची प्रेम बिली बई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। कि सुवर्ण जल सींची के जल से सींच कर यानी कि अपने आंखों के आंसुओं से सींच कर मैंने प्रेम की बेली को बोया है। कि मीरा जो है वो ऐसी भक्ति के रस में रंगी हुई है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रति, एक मिनट, इसका जो
स्थाई भाव है वो रति आएगा, लेकिन यहाँ पर अनुराग वाला आएगा। अनुराग या फिर आप श्रद्धा बोल सकते हो। कौन सा? श्रद्धा। ये रति यानी कि प्रेम होता है। तो भक्ति रस का जो स्थाई भाव है वो क्या होगा? श्रद्धा होगा। तो श्रद्धा है उसके मन में, यानी कि मीरा के मन में जो प्रेम है, मीरा का जो प्रेम है वो कौन सा है? श्रद्धा वाला है, कि उसे ईश्वर पर श्रद्धा थी कि ईश्वर उसे मिलेंगे, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, चाहे वो अपने शरीर का नाश कर दे, लेकिन ईश्वर उसे मिलेंगे। बस इसी श्रद्धा के भाव से उसने प्रेम किया था, उसी प्रेम को यहाँ पर भक्ति कहा जाता है। भक्ति रस इसका संचार हुआ है। तो देखिए बच्चों, आज हमारे यहाँ पर 12th क्लास हिंदी का जो मुख्य अंग है काव्य सौंदर्य के अंदर, काव्यांगों के अंदर, जिसमें छंद थे, अलंकार थे, रस थे और शब्द शक्ति भी है। शब्द शक्ति शब्द के अंदर अंतर्गत आएगी और काव्य गुण अभी बचे हुए हैं हमारे। तो 3 अंग अभी हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें छंद, अलंकार और रस। तो रस आज हमारे पूरे हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है आज के रस पढ़ने के बाद में आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे कि मैम हाँ इसमें हमारा ये नहीं पता चल रहा या ये नहीं पता चल रहा। आप रस को ना ढूंढिएगा, आप स्थाई भाव को ढूंढिएगा। काव्य में स्थाई भाव को ढूंढेंगे ना तो आपको रस अपने आप मिल जाएगा। रस कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा। रस का जो स्थाई भाव है वही काव्य की आत्मा होता है और वही उसी को ढूंढना है आपको। बस वो मिल जाएगा तो आपको रस आसानी से मिल जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।